नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि बराव रोड एकल रोड है। इस रोड पर 5 बड़ी स्कूल है, जहां पर सुबह छोटी गाड़ियां और पैदल बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बड़े वाहन नो एंट्री बोर्ड लगा होने के बाद भी यहां से निकलते हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको इस रोड पर चलने वाले रहवासियों के पास, जिनका क्या कुछ कहना है। को लेके विधायक जी दुबे चौराहे में धरना बैठे थे, तो उसका कितना असर है, क्या कहेंगे? यही समाज समस्या ये जा रही है। हम लोग अगर कोई काम बोलते हैं उसमें होता नहीं, और जब विधायक जी जिनकी सत्ता सरकार है वो लोग धरने में बैठते हैं और उस पर भी जो है तो कोई जो है तो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है कि माने जनता से किसी प्रकार का मोह ही नहीं इन लोगों का। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को मारा जा रहा है, एक्सीडेंट किया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि बाईपास जो बड़े बड़े वाहन हैं बाईपास से होकर के, गुरेटा से होकर के बाईपास तक जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, कोई से समस्या या ज्ञापन दे तो कोई निदान ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या अपेक्षा की जा सकती है? इससे क्या लगता है कि प्रशासन विधायक जी की बात नहीं सुन रहा है कि मिली भगत? प्रशासन मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अपनी आमदनी के जरिया बनाए हो, क्योंकि हाईवे वाले पैसा देते होंगे और इनसे बंधा हुआ है, इसलिए पुलिस विभाग और राजस्व दोनों मिलकर के अपना नुकसान नहीं करना चाहते, पैसे की आमदनी को कम नहीं करना चाहते, इसलिए जो है तो ये सब चल रहा है। पब्लिक मरे या जिंदा रहे, इससे न तो पुलिस का लेना देना है और न माननीय SDM साहब राजस्व विभाग से कोई लेना देना नहीं। ठीक। नो एंट्री का बोर्ड लगा है बराव रोड में, इधर भी और भाटी रोड में भी, तो उसका कितना असर है? नो एंट्री का बोर्ड पिछले 1 साल से लगा हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने कई बार लेख किया, SDM के पास गए और एक बोर्ड के साथ साथ हमने एक बैरियल भी बराव मोड़ में लगवाया था और 2-3 दिन बाद उसको वाहन वालों ने, हाईवे वालों ने तोड़ दिया। तो वर्तमान में अतिक्रमण हट गया। पहले भी ये बाईपास से जुड़ा हुआ मार्ग है ये, और एकल मार्ग है, 2 वाहन अगल बगल से जा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में नो एंट्री कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है और इतने वाहन आ रहे हैं और बाज़ार ये जो अतिक्रमण हट गया तो अतिक्रमण का पूरी दुकानें बराव रोड में आ गई। 2-3 विद्यालय प्राइवेट यहाँ पर JN पब्लिक स्कूल है, MG पब्लिक स्कूल है, कॉलेज है, गैस एजेंसी है। तो ऐसी स्थिति में इतनी भीड़ इस रोड में है कि इस माने रोड में इन वाहनों का आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की नाकामी के चलते पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, SDM सभी जिम्मेवार हैं कि उन्होंने नो एंट्री को नहीं बंद किया और इसके कारण से यह क्षेत्र पूरी तरह से कभी भी माने कोई बड़ी वारदात दुर्घटना हो सकती है। इसके पहले बराहटा रोड में भी नो एंट्री लगी थी, जब एक बड़ा हादसा हो गया तब बंद हो गई, तो क्या इसी का इंतजार है प्रशासन जब कभी घटनाएं हो जाती हैं तभी जाकर के जागता है और उसी में कोई कदम उठाता है। बराहटा रोड में भी इसी प्रकार से हुआ, फिर हम लोगों ने वहाँ पर पब्लिक ने वहाँ पर इतना बड़ा फिर जाम लगाया और उसमें एक बालक की मृत्यु हुई और उसमें फिर बस में आग लगा दी गई। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन पहले जब हम लोग उनको सूचना देते हैं कि घटना ना घटित हो तो उसमें तो शासन प्रशासन के लोग जागते नहीं, और जब घटना हो जाती है किसी के घर का जो है तो चिराग बुझ जाता है, ऐसी स्थिति में प्रशासन जागता भी है, तब तक में बहुत नुकसान हो जाता है। तो शासन प्रशासन 1 साल पहले से इनको नो एंट्री है और उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है जी शहर के शुरुआत में भी और दुबे चौराहे में भी, उसका पालन हो रहा है क्या? नो एंट्री का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है और ये तो बराव रोड है, मऊगंज की सबसे व्यस्ततम सड़क कही जा सकती है और इस सड़क पे 4 स्कूलें हैं और दिन भर में कम से कम 200 से अधिक ओवरलोड वाहन गुजरते हैं यहाँ से। इसके संबंध में हमने थाना प्रभारी मऊगंज से भी चर्चा की थी, उनको बोर्ड का फ़ोटो भी भेजा था हमने उनके WhatsApp पे,
लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। यद्यपि मैंने एसडीएम श्री ए.पी. द्विवेदी जी से बात की थी इस मैटर पे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि बराव मोड़ में एक ओवरहेड लगाने की तैयारी की जाएगी। अभी दोबारा हमारी उनकी बात नहीं हो पाई है कि आगे क्या तैयारी हुई है उनकी। क्या बड़े हादसे का इंतजार है? निश्चित तौर पे इसी तरीके की एक घटना बरहटा रोड में भी हुई थी, वहाँ भी नो एंट्री का बोर्ड है और प्रशासन जब तक सजग नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई न कोई बड़ा हादसा की संभावना व्यक्त की जा सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बराव रोड में जो नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जी। कितना उसका पालन हो रहा है? एंट्री नाम है केवल एंट्री है और पालन क्या हो रहा है। अभी मैंने जैसे गाड़ी निकल रही है धक्का जी। बनाव रोड में क्या है कि कुछ स्टार्टिंग में ही नाली बनी है रोड से सटी हुई, साइड लेने की जगह नहीं है। नो एंट्री को लेकर पिछले साल विधायक की धरना पर बैठे थे जी, वो कहाँ तक था? तभी से थका थक एंट्री हो गई। अच्छा, जी हाँ, विधायक की धरना बैठने के बाद और शुरुआत हो थका गई। थक। कुछ स्कूलें भी हैं यहाँ, उसको लेकर क्या कहें? स्कूल तो 4 स्कूलें हैं और लगभग 2 से 4 यूनिट रिव्यू होती है। जब बनाते हैं कोई न कोई बड़ी घटना होने वाली है, जब हो जाएगी तब सब। प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया? कुछ नहीं, प्रशासन तो बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहा है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जो नियम शर्तें लिखी हैं पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नियम शर्तों का तो बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 24 घंटे हाईवा बड़े वाहन, अब तो यहाँ तक कि बसें भी इधर से गुजरती हैं और बोर्ड आगे लगा हुआ है, आगे स्कूलें हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है और प्रशासन का इस ओर कहीं ध्यान ही नहीं है। वो किसके सह पर ये हो रहा है इसकी जानकारी अपने को नहीं है। और इसके पहले इसका नो एंट्री को लेकर विधायक की धरना पे बैठे थे जी, तो उसका कुछ असर दिखा? उसका असर कुछ दिन तो था, लेकिन उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो गई जो पहले थी। क्या मानते हैं, सेटिंग हो गई कि? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सेटिंग हो गई, हाँ, पर अब